लास्ट क्लास में मैंने जो आपको टॉपिक पढ़ाया था उसमें हमने पढ़ा था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज, ठीक है। उसमें मैंने आपको बोला था हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता है, पहला प्रोग्राम। उसमें किस में इस्तेमाल होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, क्या डेफिनेशन मैंने बोली थी? क्रिएट एंड एडिट प्रोफेशनल लुकिंग डॉक्यूमेंट्स सच एज लेटर्स, रिपोर्ट्स, एनवलप्स, ग्रीटिंग कार्ड्स, इनविटेशन कार्ड्स एटसेट्रा। यही बोला था ना मैंने। उसमें मैंने आपको पहले विंडो के बारे में सिखाया था, कौन कौन सा ऑप्शन कहाँ कहाँ पे होता है, किस बार को हम क्या बोलते हैं। जैसे विंडो में टाइटल बार आता था, उसके बाद मेन्यू आता था, पेज आता था, स्क्रॉल आता था, है ना, रूलर आते थे हमारे पास, रिबन आता था, स्टेटस बार आ जाता था। उसके बाद मैंने आपको पहला होम मेन्यू में पढ़ाया था क्लिपबोर्ड। जैसे नॉर्मली हम जाते हैं यहाँ पे, हम क्या करेंगे, अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे क्लिक करते हैं। आ गया हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यहाँ पे हो गया बेटा ओपन। अब हमने इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या करना है, हमने नॉर्मली क्या फाइंड आउट करना है, हम देखेंगे। पहले हम इसको स्टार्ट से करते हैं, नया पेज आ गया बेटा हमारे पास। अब हमने देखना है, कल मैंने आपको ये सारे ऑप्शंस पढ़ाए थे। पहले इस नॉर्मल इस लाइन को हम टाइटल बार बोलते हैं, ऊपर वाली को, इसको हम क्या बोलते हैं, मेन्यू बार बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास रिबन आता था, देन हमारे पास क्या आते थे, ये रूलर, उसके बाद पेज, देन स्क्रॉल बार कहाँ कहाँ से होता है, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी। लेकिन हॉरिजॉन्टली वो कब व्यू होता है हमारे पास, जब हमारा पेज हमारे जूम में नजदीक आ जाए। उसके बाद हमारे पास था स्टेटस बार। पॉइंट आया समझ बेटा? अब मैंने उसके बाद आपको सिखाया था, उसके बाद हमने सीखा था कट, कॉपी एंड पेस्ट। यही पढ़ा था ना हमने कल। नॉर्मल से हम फिर से आज एक टेक्स्ट यहाँ पे मेंशन करते हैं। जैसे हम यहाँ पे नाम लिखेंगे, फॉर एग्जांपल लिखा मैंने बेटा नाम। अब हम इस नाम को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। किया मैंने सिलेक्ट कर, इधर देखो गुड़िया, नाम सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से इसका टेक्स्ट साइज बड़ा कर देता हूँ। हो गया बेटा टेक्स्ट साइज बड़ा। ऐसे सिलेक्ट फिर से करोगे, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ पे आप टेक्स्ट साइज इसका बड़ा कर सकते हो गया। अब हमारा जो टॉपिक है, पहले कट, कॉपी एंड पेस्ट, ये कल हो गया हमारा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, नॉर्मल से हम इसको फिर से करते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट और करते हैं कट। हो गया वापस बेटा कट। सर गलती हो गई, इसको वापस लाना था। यू कैन प्रेस कंट्रोल प्लस दैट और आप रिटर्न से वापस इसको पेस्ट कर सकते हो। पॉइंट आया बेटा समझ? आया समझ ये वाला। उसके बाद हमारे पास था कॉपी। क्या था? कॉपी। हम क्या करेंगे, हम इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, इस टेक्स्ट को। उसके बाद कहां जाएंगे, हम इसको कॉपी करने के लिए सिलेक्ट दिस, देन गो कॉपी। कॉपी करने के बाद हम नीचे आ जाएंगे और इसको क्या करेंगे, फिर से पेस्ट। आया फिर से? ये कल वाला टॉपिक है आपका। आज का टॉपिक आपको क्या बताता है, सर काइंडली हम इसको क्या करते हैं, पहले हम इसके दो कुछ अल्फाबेट्स को कलर करते हैं। ये है ना फॉन्ट कलर हमारे पास, हमने इसको कलर किया, आ गया बेटा डिफरेंट कलर। अब सर हम इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट, उसके बाद कहां जाएंगे, कॉपी, देन यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन आते हैं। पहले बताता है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, है ना, ये पहला ऑप्शन हम यहाँ पे रखते हैं इसको। देखो बेटा नीचे अब करेंगे कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, यानी कि जैसी फॉर्मेटिंग यहाँ पे थी वैसी फॉर्मेटिंग से ये पेस्ट हो गया। अब आप राइट आ जाइए थोड़ा, मर्ज फॉर्मेटिंग। मर्ज फॉर्मेटिंग में ये क्या काम करता है, मर्ज फॉर्मेटिंग में बताता है आपने जो ऊपर फॉर्मेटिंग की थी ना, इसने और उस फॉर्मेटिंग और पुरानी वाली फॉर्मेटिंग को मर्ज कर दिया। आपको एक ही फॉर्मेटिंग इसने प्रोवाइड की, जिससे आपको क्या मिला, एक ही कलर में इनोवेटिव मिला। अब आप आगे चलिए, अभी तक क्या है आपका ये टेक्स्ट, ये क्या है टेक्स्ट, लेकिन ये इसको बनाएगा पेस्ट एज पिक्चर। ये इसको क्या बनाएगा, पेस्ट एज पिक्चर। आपने कॉपी किया टेक्स्ट को, लेकिन ये इसको बनाएगा पिक्चर। क्या बनाएगा, देखो जैसे मैं क्लिक करता हूं, यहाँ पे किया मैंने क्लिक, सर कहां बनाया इसने पिक्चर, हाँ बनाया। देखो डिफरेंस बेटा, यहाँ पे क्लिक करते हो तो कुछ नहीं होता, लेकिन यहाँ पे क्लिक करते हो तो ये सिलेक्ट हो जाता है सारा। पॉइंट आया समझ? आप इसको पकड़ के उधर इधर भी ले जा सकते हो, या यहाँ पे आप देखो ऊपर हमारे पास क्या ऑप्शन आ गया, पिक्चर फॉर्मेट। दैट मीन सर क्या ये पिक्चर है फिर, यस ये पिक्चर बन गई। अब अभी तक ये टेक्स्ट था, पॉइंट आया समझ? हमने इसको कॉपी यहां से किया, लेकिन जब हमने पेस्ट किया ना, हमने पेस्ट करने के टाइम इसको क्या बनाया, यहाँ पे पिक्चर। पॉइंट आया बेटा समझ? चलिए सर आगे नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है हमारे पास इसके बाद। अब इसके बाद आता है नॉर्मल कीप टेक्स्ट ओनली। कीप टेक्स्ट ओनली, इसका मतलब क्या है कीप टेक्स्ट ओनली, पहले हम नॉर्मल लिखते हैं टेक्स्ट को, पहले नॉर्मल लिखते हैं हम टेक्स्ट। यहां पे मैंने लिखा था इनोवेटिव लिखा, उसके बाद मैंने क्या किया, पहले इसका टेक्स्ट साइज बड़ा किया, देन मैंने कलर्स चेंज कर दिए। लेकिन जब मैंने पेस्ट यहां पे किया, मैंने इसको बोला कीप टेक्स्ट ओनली, यानी कि
कॉपी तो आपने आप मान लो, जैसे फॉर एग्जांपल हम मैं यहाँ पे, या आप छोटा बच्चा होता है, ठीक है बेटा, हम छोटे बच्चे को नहाते हैं, उसके बाद हमें उसको कपड़े मत ना लगाएं, मैं आपको बोलूंगा बेटा जरा इसको कपड़े लगाओ, लगाए आप कपड़े, पहला स्टेप आपने ये किया, अब इसको इधर से कॉपी करो और उधर रखो, रखा, सेम वैसे ही हो जाएगा पॉइंट। अब दूसरा पार्ट मैं आपको बोलूंगा कि ओनली बेबी, बस बच्चे को ले लो, कपड़े तो सेम इज हियर। आपने पहला ऑप्शन क्या किया, इधर इनोवेटिव लिखा, इधर लिखा बेटा, उस टाइम पे आपको ना कलर था ना इसका टेक्स्ट साइज बड़ा था, नॉर्मल हमने छोटा लिखा था, इनोवेटिव पहले लिखा था ना। अब हमने उसके बाद क्या किया, या देखो मैं इसको इरेज कर देता हूं सारे को, हम फिर से करते हैं, हम इस सारे को करते हैं यहाँ पे इरेज किया बेटा, इरेज हमने सारा हमने इरेज कर दिया। अब हम सारी फॉर्मेटिंग को कैंसिल करते हैं। अब हमने आए ना नए एसेस लिखने के लिए, मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखा गांधरबल, कितना छोटा है, फर्स्ट स्टेप यही हमने किया, गुड सर। अब करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप मैंने इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद मैंने टेक्स्ट साइज यहां से बड़ा किया, हो गया बेटा टेक्स्ट साइज बड़ा इसका सर, और मैंने यहाँ पे कलर कर दिया, कोई एक दो अल्फाबेट्स को मैंने बीच में कलर कर दिया, आ गया सर। इस सारे को यहाँ पे करो सिलेक्ट, उसके बाद करो कॉपी, उसके बाद करो कॉपी, किया कॉपी, देन आप सर एंटर करो, उसके बाद आप नीचे पेस्ट जब करोगे ना, अगर आप पहला पेस्ट करते हो तो ये सेम ही आ जाता है कि फॉर्मेटिंग, यानी कि जो फॉर्मेटिंग है वही ले आओ। नेक्स्ट हमें बताता था मर्ज फॉर्मेटिंग, मर्ज का मतलब है आप इनको मिलाओ, जो फॉर्मेटिंग आपके पास है आप उनको मिलाओ। इसने जब मिलाया तो हमें एक ही कलर में गांधरबल प्रोवाइड किया। थर्ड क्या था हमारे पास, एज पिक्चर, तो ये इसको क्या बनाएगा, पिक्चर। फोर्थ हमारे पास है कीप टेक्स्ट ओनली, सर जरा चले, हाँ नहीं दिखा रहा, वेट, फिर से पेस्ट करते हैं, आ गया कीप टेक्स्ट ओनली, पॉइंट आया बेटा समझ। इट मींस इसने यहाँ पे हमें बता दिया कि सर आपका जो टेक्स्ट अभी तक था ना, अभी तक उसमें बहुत सारी फॉर्मेटिंग थी, लेकिन अब आपने खाली फॉर्मेटिंग के बगैर यहाँ पे टेक्स्ट को पेस्ट किया, पॉइंट आया बेटा समझ। नेक्स्ट इसके बाद एक और ऑप्शन आता है, फिर से आप क्लिक करो, अब तो ये थे, ये चार ऑप्शंस थे, उसके बाद ये एक और ऑप्शन है पेस्ट स्पेशल, पेस्ट स्पेशल, जैसे कीप टेक्स्ट ओनली है वैसे पेस्ट स्पेशल भी है। ये आपको बोलता है आप टेक्स्ट को स्पेशली पेस्ट करो, यानी कि अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट में यहाँ पे रखता हूँ, क्या रखा मैंने, अनफॉर्म। आप जरा ओके करो, फिर से आ गया गांधरबल। अनफॉर्मेटेड मतलब सर जो भी हमने फॉर्मेटिंग इस पे अप्लाई की उसके बगैर इसको वापस से पेस्ट करो, पॉइंट आया समझ। मैं आपको बोलूंगा बेटा जरा मुझे कॉपी करो और उधर पे रखो, आपने ऐसे उठा के मुझे वहां पे कॉपी करके पेस्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बोलूंगा अब आप कॉपी करो लेकिन बीच में रोको, अब आप कोट रिमूव करो और वहां पे पेस्ट कर दो, तो डिफरेंस हुई ना, बीच में हो गई ना। सेम केसेस हियर, सर मैंने इस टेक्स्ट को कॉपी किया था, लेकिन जब मैंने पेस्ट किया मैंने बोला इसको अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट को पेस्ट करना, टेक्स्ट लाना, फॉर्मेटिंग साथ नहीं लाना, पॉइंट आया बेटा समझ, क्लियर चाहिए, पॉइंट आया, ये वाला पॉइंट समझ। सर यहाँ पे ये ऑप्शंस क्यों नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है ना सुबह। नहीं मैं लिखा था, मैं दिखाऊंगा अभी बेटा, देखो अब है पॉइंट हमारा, उसके बाद फॉर्मेट पेंटर, क्या है, फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर में हम क्या काम करते हैं, हम नॉर्मली देखते हैं सर अगर हमारे पास एक टेक्स्ट होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फॉर एग्जांपल, लिखा मैंने सुजैन, ठीक है। अब हम सर क्या काम करते हैं, आपने जो लिखा बहुत अच्छी तरीके से लिखा, टेक्स्ट बड़ा भी है, उसके बाद आप यहाँ चले गए, आपने यहाँ पे कुछ चेंजेस भी की, इसमें कि आपने यहाँ पे कुछ चेंजेस, अच्छे से आ गया टेक्स्ट अच्छे से। सर जरा एक काम करें, नीचे मेरा नाम भी मेंशन कर लें, नीचे मेरा नाम भी मेंशन कर लें, लेकिन उसकी फॉर्मेटिंग कुछ अलग होगी, मैं क्लियर करता हूं फॉर्मेटिंग। अब मैंने नीचे लिखा फिर से नाम, मुझे लिखना है ना नीचे फिर से नाम, मैंने जैसे ही नीचे नाम मेंशन किया फिर से, मैं इसकी फॉर्मेटिंग को वापस रिसेट कर देता हूं, मैंने ये वाला साइज रखा और वापस से ये रखा, आ गया बेटा। अब मैं नीचे लिख लेता हूं, यहाँ पे हम एंटर करेंगे, यहाँ पे हम छोटे साइज में लिखेंगे इसको, दूसरा नाम हम लिखेंगे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सुहेल, आ गया बेटा। अब आप चाहते हो सर इसका नाम बहुत अच्छी तरीके से जचता है, लेकिन आपने तो सिंपल में नाम लिखा, ठीक है। अब हम करेंगे इस ऑप्शन का इस्तेमाल, दैट ऑप्शन इज कॉल्ड फॉर्मेट पेंटर। सर ये क्या होता है फॉर्मेट पेंटर, कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन प्लेस एंड अप्लाई इट अनदर प्लेस, बट ओनली फॉर्मेटिंग, ओनली नॉट टेक्स्ट।
सर जरा हम इसको करते हैं सिलेक्ट, यहाँ पे जाएंगे फॉर्मेट पेंटर, गए बेटा। अब आप यहाँ पे आ जाओ, आपके हाथ में देखो क्या आया, ब्रश भी आया ना। एग्जाम्पल एक मैं आपको बता दूं, अगर मैं आपको एक बाल्टी दे दूं कलर वाली, ब्लैक कलर की बाल्टी मैं आपको दे दूं और मैं आपको प्लेन नया ब्रश एक दे दूं अवेलेबल करके, हो गया। मैं आपको बोलूंगा बेटा आप इस ब्रश को बाल्टी में डिप करो, किया बेटा। अब जब ब्रश अपने निकालोगे बाहर, फिर किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगाओ, कौन सा कलर लगेगा, ब्लैक। क्यों, क्योंकि बाल्टी में क्या था, ब्लैक कलर। सेम केसेस हियर, आप इस नाम को यहाँ पे मान लो ये एक बास्केट है हमारे पास, इसमें हमारे पास कलर है, क्या है कलर, ये फॉर्मेटिंग है ना इसकी। हमने इस फॉर्मेटिंग को यहाँ पे क्लिक किया, ब्रश इसमें डुबा दिया ना। अब आप देखो ब्रश आया हाथ में साथ, जहां से ब्रश चलेगा वहां से वैसा ही नाम बनेगा। देखो मैंने 3 या 4 कैरेक्टर्स पे ब्रश चलाया, वो वैसे ही हो गए, बाकी रेस्ट वैसे ही रह गए। पॉइंट आया बेटा समझ, क्लियर आया ये समझ। सर ये क्यों हम करते हैं, जैसे मैं नॉर्मली यहाँ पे करूंगा फॉर एग्जांपल, अभी हम सुजैन के नाम को फिर से कोई चेंज करते हैं, हम यहाँ पे कलर कर देते हैं, या हम यहाँ से कोई डिजाइन फिर से चेंज कर देते हैं, जो डिजाइन हमें पसंद होगा हम वो वाला डिजाइन इस पे इस्तेमाल कर देंगे। किया मैंने ये वाला डिजाइन। सर जरा ऐसी ही फॉर्मेटिंग अपने नाम पे करके दीजिए, कैसे पॉसिबल है, सिलेक्ट दिस, एक ही अल्फाबेट क्यों ना करो, उसके बाद फॉर्मेट पेंटर। सर उठाया ब्रश हमने डुबा दिया इसमें, अब आप जरा सर पेज पे आए, ब्रश आया हाथ में, अब आप इस ब्रश को इसके ऊपर से चलाइए, हो गया सेम वैसा ही। इसको हम बोलते हैं फॉर्मेट पेंटर, कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन प्लेस एंड अप्लाई इट टू अनदर प्लेस, बट ओनली फॉर्मेटिंग, ये बस किसको कॉपी करता है, फॉर्मेटिंग को। पॉइंट आया बेटा समझ। अब है नेक्स्ट टॉपिक, देखें इधर, अब नेक्स्ट टॉपिक और इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये कैसे आप करोगे। देखो हमारे पास ये फॉन्ट का ऑप्शन है, ये हो गए सारे ऑप्शंस क्लिपबोर्ड के क्लियर। कट था, कॉपी था, फॉर्मेट पेंटर एंड पेस्ट, पेस्ट के अंदर जो ऑप्शंस या पेस्ट स्पेशल था वो हो गया। अब हमारे पास है नेक्स्ट मेन्यू में फॉन्ट, क्या है, फॉन्ट। फॉन्ट में सर पहला ऑप्शन हमारे पास आता है ये पिक अ न्यू फॉन्ट फॉर योर टेक्स्ट, या हम इसको बोलते हैं नॉर्मली चेंज द फॉन्ट फेस, आप अपनी टेक्स्ट का फॉन्ट फेस चेंज कर सकते हो। सर कैसे वो पॉसिबल है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूं फॉर एग्जांपल, जस्ट मैं एक पैराग्राफ लिख लेता हूं, यहाँ पे लिख लिया मैंने पैराग्राफ। अब सर हम ये काम करेंगे, थोड़ा हम इसको जूम इन करेंगे, दिख रहा है ना बेटा अब आपको पैराग्राफ, क्लियर है। सर हम क्या करेंगे, इस पहले वाले पैराग्राफ को यहाँ पे फॉन्ट फेस चेंज कर देंगे, क्या करेंगे, फॉन्ट फेस चेंज। इनमें से देखो कितने बहुत सारे फॉन्ट्स हैं, हो रहे हैं ना चेंज। जो भी फॉन्ट फेस आपको खुद को पसंद है आप वो वाला फॉन्ट फेस इसमें इस्तेमाल कर सकते हो, जो भी आपको पसंद आता है आप वो वाला फॉन्ट फेस इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, सेम हम इसी पैराग्राफ पे जाएंगे, हमारे पास आता है फॉन्ट साइज, क्या आता है, फॉन्ट साइज। सर हम फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हैं ना, कहां तक कर सकते हैं, यहाँ पे रूल लेके हमारे पास, ये बात याद रख लेना बेटा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है और एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। सर जरा हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर एग्जांपल, हमें यहाँ पे लिखना है गांधरबल, लिखा मैंने। हम सर इस गांधरबल को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, किया बेटा हमने सिलेक्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें टेक्स्ट का साइज मेंशन करना है। मिनिमम साइज क्या दिखा रहा है यहाँ पे, एंड मैक्सिमम साइज हमें क्या दिखा रहा है, 70, बट दैट्स नॉट अ प्रॉपर डेफिनेशन, सॉरी साइज। हम यहाँ पे बोलेंगे सर हमारा मिनिमम साइज, कॉपी पे लिख के रख लेना, मिनिमम साइज फॉन्ट का होता है 1, मिनिमम साइज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉन्ट का क्या होता है 1, मैक्सिमम होता है 1638, 1638, याद रख लेना। मिनिमम फॉन्ट साइज शो आसान 1, मैक्सिमम फॉन्ट साइज होता है 1638 एंड डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होता है 11। बाय डिफॉल्ट कौन सा साइज रहता है, 11। जब आप स्टार्ट करते हो ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को, कहीं भी जगह आप स्टार्ट करो वहां पे डिफॉल्ट में रहता है 11, लेकिन मैक्सिमम कितना होता है 1638। सर आप बोलते हो ये कहीं पे मेंशनड है, हम इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट्स को, देखिए बेटा हम इसको प्रूफ कर लेते हैं। सर यहाँ पे है ना ये 11, आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे लिखिए 1, हो गया एक्सेप्टेबल। हाँ सर अब आप यहाँ पे लिखिए 1639, क्या मैंने लिखा, लेकिन मैंने पॉसिबल कितना बोला 1638, जरा एंटर करें, क्या बोल रहा है बेटा आपका डायलॉग बॉक्स, द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 and 163, that means the last possibility of our number is that is 1638, एंटर करें सर, हाँ हो गया। अब वो इतना बड़ा हो गया हमें दिख ही नहीं रहा है, पॉइंट आया समझ। लेकिन सर अंडर दिस मेन्यू, मेन्यू हमें 3 चीजें प्रोवाइड करता है। मेन्यू बोलता है लीस्ट 8 है,
डिफॉल्ट 11 है, मैक्सिमम 72 है ना यहाँ पे, ये है ना लीस्ट 8 मैक्सिमम 72 एंड बाय डिफॉल्ट कौन सा रहता है हमारे पास 11। पॉइंट आवा बेटा समझ, हो गया ये वाला टॉपिक भी क्लियर, चलिए सब ठीक है। अब दो और ऑप्शंस हमारे पास है, दो ऑप्शंस फिर से है। अब मेरे पास पेज में क्या लिखा हुआ है, गांधरबल है ना। आप यहाँ पे देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है ये ग्रो फॉन्ट है ना, ये इंक्रीज फॉन्ट साइज, 2 ए बनाए हुए वहां पे, कैपिटल 2 एज है लेकिन साइज में एक छोटा एक बड़ा है, बड़े वाले को हम बोलते हैं ग्रो फॉन्ट, यानी कि इंक्रीज योर फॉन्ट साइज। जितनी बार आप इस पे क्लिक करोगे उतनी बार आपका फॉन्ट इंक्रीज होता जाएगा। जैसे सर इसका इस्तेमाल हम कम करते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, मैं आपको बोलूंगा बेटा साइज ज्यादा हो गया, मैं कीबोर्ड से इसको डाउन कर दूंगा, किया, मेन्यू का तो मैंने इस्तेमाल ही नहीं किया, ऑप्शन का इस्तेमाल ही नहीं किया, दैट मींस मैंने कोई शॉर्टकट की प्रेस की ना, सेम शॉर्टकट कीज यहाँ पे मेंशन्ड होती है ना, यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन है। तो अगर मैं करता हूं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, पहले पकड़ता हूं कंट्रोल, पकड़ा, उसके बाद पकड़ा शिफ्ट, पकड़ा बेटा, देन मैंने प्रेस किया ग्रेटर देन, जितनी बार ग्रेटर देन करूंगा उतनी बार टेक्स्ट अप होता जाएगा, जितनी बार लेस देन करूंगा उतनी बार टेक्स्ट साइज कम होता जाएगा। पॉइंट आया समझ, यानी कि 2 ए होते हैं हमारे पास, 1 ए इज कॉल्ड ग्रो फॉन्ट, अनदर इज कॉल्ड श्रिंक फॉन्ट। पॉइंट आया बेटा समझ। तो हम यहाँ पे देखेंगे सर, एक बड़े वाले ए पे करते हैं क्लिक तो ग्रो होता है, छोटे वाले ए पे करते हैं क्लिक तो श्रिंक होता है। पॉइंट आया बेटा समझ, क्लियर है यहाँ तक। अब है नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या आ जाता है सर, हम क्या काम करते हैं, हम यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं, जैसे मैंने एक पैराग्राफ फिर से लिखा है, यहाँ पे आ गया बेटा पैराग्राफ। यहाँ पे सर हमारे पास है ऑप्शन, इसको करें सिलेक्ट, किया बेटा मैंने सिलेक्ट, पूरा देखिएगा। जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे हमारे पास आप मान लो आपको सर ने टास्क दिया, बेटा जरा पैराग्राफ एक लिखो, आपने सर को दिखाया लिख के, सर ने आपको बोला रिटर्न बेटा ये ऐसे नहीं लिखना था, आपको सारा कैपिटल लेटर्स में लिखना था, तो आप क्या करोगे, ऑब्वियसली आप डिलीट करोगे, उसके बाद फिर से नए से टाइप करोगे, लेकिन आपको वो चीजें नहीं करनी है। यू गो देयर, यहाँ पे हमारे पास चेंज केस का ऑप्शन है, क्या है, चेंज केस का ऑप्शन। कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है हाउ मेनी केसेस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टोटल कितने केस होते हैं टेक्स्ट को चेंज करने के, टोटल वी हैव 5 केसेस। कितने होते हैं, 5। देखिए बेटा पहला केस हमारे पास है सेंटेंस केस। कौन सा केस है सर, सेंटेंस केस कौन सा होता है, जिसमें हमारे पैराग्राफ का पहला वर्ड का पहला अल्फाबेट कैपिटल होता है। जरा देखें, है पहला केस ही। अब जरा आप नीचे चलो, लोअर केस हो गया जिसमें सारे लेटर्स क्या होंगे, स्मॉल लेटर्स। अब आप इस लोअर केस पे चलो और क्लिक करो, आप इस पैराग्राफ में देखो कोई ऐसी वर्ड है जो आपको कैपिटल लग रहा है, मत है। अब आप फिर से चले जाओ, अब है अपर केस, कोई ऐसा वर्ड जो आपको स्मॉल लग रहा हो, मत है, सारा कुछ कैपिटल में हो गया। वापस चलें बेटा, अब है कैपिटलाइज ईच वर्ड, इसका मतलब हर एक वर्ड का पहला पहला अल्फाबेट कैपिटल होगा। जरा देखिए बेटा, है हर एक वर्ड का पहला पहला अल्फाबेट कैपिटल। अब इसका इनवर्स है टॉगल केस, हर एक वर्ड का पहला पहला अल्फाबेट स्मॉल, बाकी सारे अल्फाबेट्स कैपिटल। जरा देखें, पहला पहला वर्ड स्मॉल, बाकी सारे वर्ड्स कैपिटल हो गए। पॉइंट आया समझ। These are the 5 चेंज केसेस जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एलिजिबल होते हैं। 5 केसेस हैं जिनसे हम अपने टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। वन इज सेंटेंस केस, सेकंड वन इज लोअर केस, थर्ड वन इज अपर केस, फोर्थ वन इज कैपिटलाइज ईच वर्ड एंड फिफ्थ वन इज टॉगल केस। पॉइंट आया बेटा समझ। सेंटेंस केस कौन सा केस होता है सर, जहां पे पैराग्राफ का पहला वर्ड का पहला अल्फाबेट कैपिटल रहता है, और लोअर केस क्या होता है जिसमें सारे अल्फाबेट्स क्या हो जाते हैं, स्मॉल लेटर में आ जाते हैं, एंड अपर केस में क्या होता है जिसमें सारे अल्फाबेट्स कैपिटल लेटर में आ जाते हैं, एंड कैपिटलाइज ईच वर्ड में क्या होता है, हर एक वर्ड का पहला पहला अल्फाबेट कैपिटल होता है। टॉगल केस में क्या होता है, हर एक वर्ड का पहला पहला अल्फाबेट स्मॉल होता है, बाकी सारा कैपिटल होता है। पॉइंट आया बेटा समझ। यहां तक कोई डाउट लग रहा है आपको, गुड।